दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आ रही है सरदारजी 3। अब सरदारजी 3 रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। अब कंट्रोवर्सी का कारण क्या है हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये जानते हैं कि दिलजीत दोसांझ के लाइफ में कोई पहली बार कंट्रोवर्सी नहीं हो रहा है। जब हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा था तब भी दिलजीत काफी ट्रेंड में रहे थे। कंगना रनौट के साथ इनकी लड़ाइयां चल रही थी ट्विटर पे। उसके बाद एपी ढिल्लों ने खुद स्टेज पे ये कबूल किया है कि दिलजीत ने उन्हें सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रखा है। मेरे और दो भाइयों ने टूर शुरू किया है, करण औजला और एपी ढिल्लों ने, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। इतने फेक बड़े ने साडे कई बड़े बाबे बड़े फिरते हैं। भाजी ने कोई गल कहनी मैंने इंस्टाग्राम पे पहला बन ब्लॉक ते कर दो। अब देखिए दिलजीत को चाहने वाले हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो भारी मात्रा में इनकी टिकट खरीदते हैं, बहुत महंगी टिकट खरीदते हैं, इनके शोज को देखने जाते हैं, इनके कॉन्सर्ट्स को देखते हैं। आजकल वो भी ज्यादा खुश है नहीं। अब इसके क्या कारण है? देखिए दो चीजें हैं, पहला है फैक्ट्स, दूसरा है इमोशंस। अब हम दोनों के बारे में बात करेंगे लेकिन दोनों को अलग अलग रख करके बात करेंगे कि कितना फैक्ट है इसमें, कितना इमोशनल तरीके से सोचा जा रहा है। ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई जब दिलजीत की मूवी सरदारजी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ। अब ट्रेलर के रिलीज होते ही हमें पता चला कि उस मूवी में हानिया आमिर नाम की एक एक्ट्रेस है जो कि पाकिस्तानी है। थोड़ा गूगल करने के बाद और पता चला कि उसमें 3-4 एक्टर और भी हैं जो कि पाकिस्तान से हैं। अब जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते या न्यूज को फॉलो नहीं करते हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारे देश में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके बाद भारत ने कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक किया था जो कि पाकिस्तानी थे। उसमें से एक हानिया आमिर की भी अकाउंट थी और भी बहुत सारे क्रिकेटर थे, म्यूजिशियंस थे और वहां के इन्फ्लुएंसर्स थे जिनके अकाउंट को बैन कर दिया गया। दरअसल हुआ यह था कि भारत की आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया तो हानिया आमिर उन सारे आर्टिस्ट में है जिसने इसे क्रिटिसाइज किया। अब हानिया आमिर ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि भारत के आर्मी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर एक कावर्डली एक्ट है। कहने का मतलब यह है कि भारत की आर्मी जो है वो बिल्कुल कायर है। एक बार दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट को समझते हैं। जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज है उसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से कहा कि दिलजीत की जो फिल्म है सरदारजी 3 इसे इंडिया में रिलीज नहीं करना है। अब उनका कहना यह है कि पहलगाम के अटैक के बाद भी दिलजीत ने किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म बनाई है जो कि भारत में रिलीज कर रहा है, जो गलत है। और जिस स्केल पे ये कंट्रोवर्सी चल रही है, भारत की जनता का भी यही कहना है कि क्या मजबूरी रही थी दिलजीत की जिसने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म की। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे जैसे कि पंजाब की इंडस्ट्री या बॉलीवुड में से बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिसे कास्ट किया जा सकता था। वहीं गवर्नमेंट ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान की सारी फिल्मों को, सारी म्यूजिक को बैन कर दिया। अब आपको ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे या फिर म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा। अब दिलजीत का कहना है कि मूवी तो फरवरी में शूट हो गई थी। जब फरवरी में मूवी शूट हुई थी तब ना तो कोई अटैक हुआ था, सारी सामान्य स्थिति थी। अब मुझे इंडिया में रिलीज करना है। अगर हम इंडिया में रिलीज नहीं कर सकते हैं तो हम इसे ओवरसीज रिलीज करेंगे। अब ओवरसीज रिलीज करने का रीजन दिलजीत ने यह कहा कि हमारे प्रोड्यूसर के पैसे लग गए हैं, अगर हम रिलीज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब दरअसल बात यह है कि दिलजीत इसमें खुद को प्रोड्यूसर हैं, अब नुकसान उन्हें भी होगा। सरदारजी 3 के जो को प्रोड्यूसर हैं गुणवीर सिंह सिंधु, इनका भी वही कहना है जो दिलजीत का कहना है। साथ में इन्होंने कहा कि हानिया ने जो कहा वो गलत है, शी हिट बिलो द बेल्ट। अब साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कल में यानी फ्यूचर में हम कभी भी किसी पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। अब पॉइंट ये है कि दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग सही हैं, पर रियल में सही है कौन? अब देखिए सबसे पहले आता है देश और देशवासियों का प्रेम देश के लिए। अब जब पहलगाम में अटैक हुआ इसको लेकर के भारतीय बहुत गुस्से में है, अपनी सरकार और अपने आर्मी के साथ खड़े हैं और खड़ा होना भी चाहिए। जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ तो दिलजीत की कोई ट्वीट नहीं आई, जो कि एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक था, उसको कंडेम करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसके बाद भी दिलजीत का कोई ट्वीट नहीं आया। कम से कम इतना तो हो सकता था कि आपने अगर पहले ट्वीट नहीं किया तो बाद में आर्मी के सपोर्ट में ट्वीट कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ हानिया आमिर ने हमारी आर्मी के द्वारा जो उनके टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया गया, जो स्ट्राइक किया गया, उसे क्रिटिसाइज करते हुए इसे कावर्डली एक्ट बताया। इसका मतलब यह है कि वो अपनी आर्मी को खुला सपोर्ट कर रही थी, पर हमारे दिलजीत पाजी कहीं दिख ही नहीं रहे थे। अच्छा अब दिक्कत कहाँ आती है? या तो आप कहो कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे आर्ट से मतलब है, मुझे किसी पॉलिटिकल इशू से लेना देना नहीं है, पर ऐसा सच नहीं है। सच तो यह है कि किसान आंदोलन के टाइम आप खूब ट्वीट कर रहे थे। ट्वीट पे आपकी कंगना रनौट के साथ लड़ाई भी हो रही थी, आपने अपना स्टैंड भी क्लियर रखा था कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देश पे जब टेररिस्ट अटैक हुआ, देश में जब वॉर चल रहा है तो आप तो चुप बैठ गए, आपका आता पता नहीं है। अब जो आपके चाहने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उसको पता ही नहीं है कि आपका स्टैंड क्या है, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसे सपोर्ट नहीं करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मायने क्यों रखता है? मायने इसलिए रखता है क्योंकि आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, और जब आपको लोग फॉलो करते हैं तो आपका क्या ओपिनियन है उनके लिए बहुत मायने रखता है, उनके लिए इंपैक्ट जागृत करता है। लेकिन आपके साथ समस्या
शायद ये है कि आप दोनों साइड की जनता को खुश करना चाहते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए दोनों साइड की जनता को ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं। और शायद इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट ठहरे और साथ में प्रोड्यूसर भी हैं, तो आपके पैसे वाला हिसाब किताब भी होता है। लेकिन जो लोग आपको पसंद करते हैं उसके पास भी राइट है आपको क्रिटिसाइज करने की, आप पे गुस्सा होने की, क्योंकि वही लोग हैं जो आपके भारत आने पे आपकी इज्जत करते हैं, आपकी टिकटें खरीदते हैं, आपके शोज को अटेंड करते हैं। अब दिलजीत के पास ऑप्शन था कि हानिया वाले पार्ट को कट कर दें, अगर उनका बहुत क्रूशियल रोल है यानी मेन रोल है तो उसके जगह किसी और को कास्ट कर लें, उसको फिर से शूट कर लें। अब उनका कहना था कि इसमें बहुत पैसा लगेगा, तो अगर जितना पैसा लगेगा वो रिकवर भी तो हो जाएगा अगर वो इंडिया में रिलीज हो गया तो। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिलजीत चाहते थे कि कंट्रोवर्सी हो। अगर हम पाकिस्तान के किसी एक्ट्रेस को लेंगे या किसी आर्टिस्ट को लेंगे तो भारत के लोग को ये जरूर दिखेगा। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो चाहते थे कि भारत के भी लोग देखें, पाकिस्तान के भी लोग देखें, ओवरसीज भी रिलीज करेंगे तो बहुत पैसे ही पैसे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो भूल गए थे कि भारत के लोग इसे नहीं देखेंगे। खैर मूवी ओवरसीज रिलीज हो गई है और इसने 3 दिनों में 18 करोड़ की कमाई भी की है। अब जरा बात गवर्नमेंट की भी कर लेते हैं। जो पहलगांव में अटैक हुआ ये कोई पहली बार अटैक नहीं किया गया था। इसके पहले भी 2016 में जब उरी का अटैक हुआ था तो भारत की सरकार ने डिसाइड किया कि कोई भी पाकिस्तान का आर्टिस्ट इंडिया में आकर के काम नहीं करेगा, जो कि रूल बहुत दिनों तक चला भी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे पाकिस्तान के आर्टिस्ट आने लग गए, काम होने लग गया, उन्हें एक्सेप्ट किया जाने लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में फिर से पुलवामा का अटैक हुआ। पुलवामा अटैक के बाद फिर से सरकार की नींद खुली और उसने कहा कि कोई भी पाकिस्तान का आर्टिस्ट इंडिया में आकर के काम नहीं करेगा। ये रूल कुछ दिनों तक चला, धीरे धीरे ये भी नॉर्मलाइज होने लग गया। यहाँ पे उनके गाने सुनने जाने लग गए, यहाँ पे उनके आर्टिस्ट आने लग गए काम करने के लिए। उसके बाद फिर से आप पहलगांव का अटैक किया गया है, फिर से गवर्नमेंट की नींद खुली है और वो कह रही है कि पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट इंडिया में काम नहीं करेगा। और गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि 1-2 साल में फिर से नरम हो जाएंगे, उसके बाद फिर से ये सारे रूल हटा दिए जाएंगे। ये जो दिलजीत की फिल्म है ना सरदार जी 3, ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पे 2-3 साल में देखने को मिल जाएगा। और ये जो ब्लॉक हो रखे हैं ना पाकिस्तान के अकाउंट्स, ये भी अनब्लॉक हो जाएंगे। भारत की सरकार ये क्लियरली क्यों नहीं बताती है कि आप पाकिस्तान के आर्टिस्ट को इंडिया में काम करना देना चाहते हैं या नहीं? आप यहाँ के जनता का बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? जैसा कि आपने डिसाइड किया कि भारत का कोई भी प्लेयर पाकिस्तान में जाकर के क्रिकेट नहीं खेल सकता है, वैसे ही आप क्यों नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट इंडिया में आके काम करेगा या नहीं करेगा? लास्ट में मैं यही कहूंगा कि दिलजीत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना स्टैंड ले लिया है। अब दिलजीत का जो स्टैंड है उसमें कहीं ना कहीं उसका PR कैलकुलेशन होता है कि कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, मुझे कितना फेम मिल रहा है, मेरी कितनी टिकटें बिकती है। आप भी ऐसा ही डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है कि दिलजीत ने सही किया है तो उसके शोज को देखने के लिए जाइए। अगर आपको लगता है कि दिलजीत ने गलत किया है तो उसके शोज को नहीं देखिए। और मुझे लगता है आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा नाम है रामकृष्ण और आप देख रहे हैं द अनपोस्टेड इंडिया। आज के लिए नमस्कार।